हाय स्टूडेंट्स, है ना। हम पिछली क्लास में क्या सीखे थे और क्या होमवर्क दिया था आपको? आपने होमवर्क किया? क्या सीखे थे बोलो? पिछली क्लास में हमने क्या सीखे थे, है ना। पिछली क्लास में हमने क्या सीखे थे ये हमें अभी बोलना है। संबंध सूचक सीखा था। क्या सीखा था? संबंध सूचक। मैंने कहा था दो शब्दों को ज्वाइन करना है, दो वाक्यों को ज्वाइन करना है, तो हमें कुछ वर्ड्स डालने पड़ेंगे और उसको हमने कहा था संबंध सूचक। के पास, के अंदर, के साथ, के ऊपर, के नीचे, के सामने, के पीछे, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हमने सीखे थे और बहुत सारे वाक्य बनाए थे हमने। लेकिन इस बार हम कारक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कारक। कारक मालूम है? कारक क्या चीज होते हैं? कारक एक ऐसी चीज होती है, ऐसी थिंग होती है जिसके बिना वाक्य तैयार नहीं होता, जिसके बिना वाक्यों का संबंध पता नहीं चलता। कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। विभक्तियां बोलते हैं कारक को। क्या बोलते हैं? विभक्तियां। अब हम थर्ड लेसन में सीखने वाले हैं कारक चिन्ह या अथवा उसको हम क्या कहेंगे? विभक्तियां। क्या कहेंगे? विभक्तियां। कारक चिन्ह अथवा विभक्तियां। बच्चे लोग इसको हमें समझने की एक बात है कि संज्ञा रहने दो, सर्वनाम। संज्ञा आपको मालूम है? नाउन। सर्वनाम प्रोनाउन। संज्ञा क्या है? नेम्स। और नेम्स के बदले में आने वाला क्या है? प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। कौन सा भी संज्ञा रहने दो, कौन सा भी सर्वनाम रहने दो, यदि ये संज्ञा, ये सर्वनाम किसी दूसरे शब्द से, किसी दूसरे वर्ड से, किसी दूसरे वाक्य से यदि संबंध किया जाता है और संबंध जो करते हैं वो शब्द, वो अक्षर क्या होते हैं? कारक होते हैं। और कारक को हम क्या कहते हैं? विभक्तियां। और यह विभक्तियां को हम क्या कहते हैं? परसर्ग। परसर्ग मीन्स परसर्ग। परसर्ग मीन्स क्या है? प्रत्यय। परसर्ग को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। परसर्ग लगता। कोई भी एक संज्ञा लो और उसके नीचे यदि कोई अक्षर, कोई शब्द लगता है तो उसको हम क्या कहेंगे? परसर्ग विभक्तियां। और वही कारक होता है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, आपादन कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। ये पूरी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके माइंड में अभी तक नहीं जाएगा वो। ये कौन सा कारक है, ये कैसा कारक है, ये नहीं। कारक क्या है? कारक टोटल 8 होते हैं, 8 कारक। कितने होते हैं? 8 टोटल 8। उन कारकों को सीखना है, लेकिन ये कारक क्या है, इस कारक को कौन सा कारक कहते हैं, ये हमें अभी जानने की जरूरत नहीं। कारक खाली ये होता है कि संज्ञा, सर्वनाम का दूसरे शब्दों से संबंध बताना, इसको हम कारक कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम ये जो आते हैं
उसके साथ यदि दूसरे शब्दों का संबंध हमें पता चलता है तो उन अक्षरों को हम कारक कहते हैं। कारक के बिना दोनों का संबंध नहीं मालूम होगा और वाक्य परिपूर्ण नहीं होगा, सेंटेंस परिपूर्ण नहीं होगा। यह हमें समझना चाहिए। इसलिए विभक्तियां परसर्ग कहते, इसी परसर्ग को प्रत्यय भी कहते। विभक्तियां, परसर्ग, प्रत्यय। हम सीखने वाले कारक चिन्ह। कितने चिन्ह हैं? 8, लेकिन यहां पर आपको कितने दिए हैं? 9। आपके पाठ में कितने दिए हैं? 9, लेकिन सही में कितने कारक होते हैं? 8 ही कारक होते हैं। ओके, लेकिन यहां पर जो भी आपको दिया है कारक चिन्ह 9 देने दीजिए, 10, 11, 12 जो भी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डीप में इसकी चर्चा नहीं होगी अभी आपको, क्योंकि आपका छोटा क्लास है, 4th क्लास है, और 4th क्लास के बच्चों को जितना समझ में आ जाएगा, आपके माइंड को जितना समझ में आएगा, उतना ही यहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे और इससे वाक्य हम बनाएंगे। तो मैं यहां पर बच्चे लोग कारक लिखूंगा, कारक चिन्ह। एक, ने, दूसरा को, तीसरा के लिए, चौथा से, पांचवा का, छठा के, सातवां की, आठवां में और 9वां पर। 9वां पर ये आपको कारक दिए गए। ने, को, के लिए, से, का, के, की, में, पर। कितने टोटल? 9 है ना? कितने टोटल? 9। के, ने, has, को, to, for, के लिए, for, से, with, और from, और of, then और of, का, of, belong to, के, of, belong to, की, same ditto, of, belong to, में, inside, inside, पर, on, above। ये आपको सीखने हैं। ऑलरेडी हमने का, के, की के बारे में सीखा था, है ना? में, पर, के, ऊपर, इसके बारे में भी सीखा था। तो ये हो गए हमारे कारक चिन्ह। ने, को, के लिए, से, का, के, की, में, पर, है ना? ने, को, के लिए, से, का, के, की, में, पर। बच्चे लोग हम इससे क्या करेंगे? वाक्य तैयार करेंगे।
वाक्यों को तैयार करके कारक चिन्ह का कैसा उपयोग किया जाता है, शब्दों को कैसे ज्वाइंट किया जाता है, संज्ञा रहने दो, सर्वनाम रहने दो, जो भी शब्द है इन कारकों से कैसे मिक्स होते हैं और सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसका हम उपयोग अभी देखेंगे। चलो आगे देखते हैं। तो मैं इसको स्वच्छ कर देता हूं। स्वच्छ करने के बाद बच्चे लोग एक बात याद रखो, इसको आपको ध्यान में रखना है और कंठस्थ भी करना है, जो भी मैंने आगे लिखा था उसको। अब आगे की पेज में आपको पेज नंबर 14 आपको ने का प्रयोग करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे? ने प्रयोग। और ये कौन सा कारक है मालूम है? यहां पर तो दिया नहीं, लेकिन मैं बोल दूंगा, यह है कर्ता कारक। कर्ता, कर्ता यानी कि करने वाला। मैं बोल रहा हूं, यहां पर बोल रहा हूं कौन? मैं। यहां पर कर्ता लीडर कौन हूं? मैं। तो ने का प्रयोग कब होता है? कर्ता कारक में होता है। ने का प्रयोग कर्ता कारक में होता है। तो अब हम ने के प्रयोग से क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे। खुशी ने किताब पढ़ी। किताब पढ़ी। मां ने खाना बनाया। थर्ड वन, रुचि ने दूध पिया। नेक्स्ट, कमल ने कविता लिखी। कमल ने कविता लिखी। रानी ने गाना गाया। पिताजी ने अखबार पढ़ा। अखबार पढ़ा। तो यहां पर बच्चे लोग हमारा ने का प्रयोग हुआ है। इसमें ने कहां पर है? यहां पर है। इसमें कहां पर है? यहां पर। इसमें कहां पर है? यहां पर। और इसमें कहां पर है? यहां पर। इस वाक्य में यह हुआ, इस वाक्य में यह। देखो यहां पर किताब और खुशी, ये दोनों भी संज्ञा है, नाउन। किताब, किताब, खुशी। खुशी किताब, खुशी नेम है, किताब बुक है, तो नाउन हो गए ना। इन दो नाउन को बीच में जोड़ा है ने। पढ़ी, रीडिंग करना। किसने रीडिंग किया? खुशी ने किताब रीडिंग किया। तो किताब रीडिंग का जो संबंध है खुशी से, वो ने बताया, ने ज्वाइंट किया। आपके समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? आर यू अंडरस्टैंड? देखो यहां पर किताब और खुशी दोनों भी नाउन है, और इन दोनों नाउनों को ज्वाइन किया है ने, तब ये सेंटेंस परिपूर्ण हुआ। खुशी रीड ए बुक। खुशी रीड ए बुक, है ना?
ये हमें पता चला, खुशी ने पुस्तक पढ़ी। ये हमें कब पता चला? ने को निकाल दो, खुशी किताब पढ़ी, खुशी किताब पढ़ी, व्हाट खुशी किताब पढ़ी, खुशी ने किताब पढ़ी, खुशी ने किताब पढ़ी, ये सही है। तो इस किताब का, इस खुशी का संबंध ने किया। वैसे ही मां ने खाना बनाया, खाना तो बनाया लेकिन किसने बनाया? मां। तो मां और खाना बनाना, इन दोनों को मिक्स किया, ने मिक्स किया यहां पर, है ना। मां ने खाना बनाया, तो यहां पर ने का प्रयोग हुआ, है ना। मदर कुक्ड फूड, कुकिंग कौन कर रहा है? मदर। तो यहां पर बताया। रुचि ने दूध पिया, दूध मिल्क, रुचि नेम, दोनों भी क्या है? दोनों भी नाउन है ना। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य लिक्विड संज्ञा नाउन। तो दूध पीने का काम किसने किया? रुचि ने किया। रुचि दूध, दोनों का संबंध, पीने का यहां पर जो संबंध है, जो ने किया यहां पर। वैसे ही कमल कविता, दोनों नाउन है। लिखना राइटिंग, पोएम किसने लिखा? कमल ने। तो यह कमल कविता लिखी, कमल कविता का संबंध यहां पर ने किया। आगे का, रानी ने गाना गाया, गाना सॉन्ग, गाना, ये गाना किसने गाया? रानी। रानी और गाना दोनों का संबंध यहां पर ने किया, तो वाक्य बन गया रानी ने गाना गाया। और लास्ट, पिताजी ने अखबार पढ़ा। न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहे? पिताजी, फादर। पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो यह न्यूज़पेपर का और पिताजी का संबंध यहां पर ने किया। बच्चे लोग, मैंने कहा था ने का प्रयोग कभी भी कर्ता कारक में होता है। यहाँ पर भाग ये पर लिखा ही भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आगे बड़े बड़े क्लासों में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी से मैं बता रहा हूं, ने कर्ता कारक। यहाँ पर कर्ता कौन है? खुशी। खुशी ने ये कार्य किया, वर्क किया, वर्क क्रिया, किताब पढ़ने की क्रिया किसने की? रीडिंग किसने किया? खुशी ने। तो ये है कर्ता। यहां पर भी कर्ता कौन है? मां। खाना बना रहे कौन? मां बना रहे, है ना। कुकिंग कौन करे? मां, मदर करे। दूध पिया, मिल्क को पिया है, यहां पर दूध को पिया गया है, किसने? रुचि ने। रुचि करता है, तो ये कर्ता कारक भी कहलाता है। देखो, खुशी ने किताब पढ़ी, मां ने खाना बनाया, रुचि ने दूध पिया, कमल ने कविता लिखी, रानी ने गाना गाया, पिताजी ने अखबार पढ़ा। फादर रीड न्यूज़पेपर, कमल रोट ए पोएम, कमल रोट ए पोएम, और रीना सांगे सॉन्ग। ये ऐसे वाक्य आपको ने से बनाए गए। खुशी, मां, रुचि, कमल, रानी, पिताजी, ये क्या है? कर्ता कारक, मेन लीडर, इस वाक्य के लीडर, इसलिए इसको कर्ता कारक कहते हैं। ने का प्रयोग कर्ता कारक में होता है। बहुत लंबा है ये भाषण, मालूम है, बहुत डीप है कारक के बारे में, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पहले से बच्चों को मालूम होगा तो अच्छा रहेगा। इसकी वजह से मैं यह आपको बोल रहा हूं। यदि थोड़ा बहुत मालूम हो सकता है
बच्चों को यदि कोई माइंड में जा सकता है तो अच्छी बात है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका इतना डीप से हम उदाहरणों को आगे लेकर जा रहे हैं। अध्यापक लोग यदि हो सके तो और भी अच्छी तरह इसको समझने का प्रयास कीजिए, बच्चों को और भी अच्छा तरह बता सके, और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स कुछ होगा तो मुझे मालूम न होने वाली भी ट्रिक्स यदि आपके पास कोई होगी तो वो आप प्लीज शेयर करें बच्चों को, वो हम भी देखेंगे। ओके, आगे। तो खुशी ने किताब पढ़ी, माँ ने खाना बनाया, रुचि ने दूध पिया, कमल ने कविता लिखी, रानी ने गाना गाया, पिताजी ने अखबार पढ़ा। यहाँ पर हम ने का प्रयोग कर चुके हैं और ने है कर्ता कारक, और दो संज्ञाओं को मिलाकर बताया यहाँ पर ने। ये आज हमने यहाँ पर सीखा। तो यहाँ पर न्यू वर्ड्स अंडरलाइन मैं करूंगा यहीं पर, किताब, खुशी, माँ, खाना बनाया, रुचि, दूध पिया, कमल कविता लिखी, रानी गाना गाया, पिताजी अखबार पढ़ा। इतने आ सकते हैं, पढ़ी, ये भी ले लो न्यू वर्ड से, सब न्यू आया, सब न्यू है। खुशी, किताब पढ़ी, माँ, रुचि, खाना, दूध बनाया पिया, कमाल, रानी, पिताजी, कविता, गाना, अखबार, लिखे, गाया, पढ़ा। ये पढ़ना, गाना, खाना, पीना, सोना, जाना, आना, बैठना, उठना, नाचना, दौड़ना, भागना, ये पूरे क्रिया है, वर्ब। ओके ना? ये क्रिया, कार्य, जो काम करता है, जो कार्य कर रहा है, जो मेन है, उसको हम कहते हैं कर्ता कारक। उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। तो ये आपके ध्यान में रहेगा, आपके समझ में आ गया। हम क्या ले रहे हैं? कारक चिन्ह, विभक्तियां, विभक्तियों को परसर्ग, परसर्ग को और एक नाम प्रत्यय, ने प्रयोग कभी भी कर्ता कारक में होता है। कर्ता मीन्स लीडर, मेन। यहां पर मैंने मेन बताया, खुशी, माँ, रुचि, कमल, रानी, पिताजी। ये जो वर्ब चल रहा है, क्रिया, वर्किंग जो चल रहा है, इनके ऊपर चल रहा है, इनके आधार के ऊपर चल रहा है, यही लोग कर रहे हैं, इसलिए इनको हम कर्ता कारक कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? ऐसे 10 वाक्य आपको बनाने। गाय ने दूध दिया, रामा ने कहानी पढ़ी, संतोष ने लड्डू खाया, मुर्गी ने अंडा दिया। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। और इसके बाद आएगा आपको, इसके बाद क्या आएगा आपको? से